इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट, दूसरा होता है कंडेंस्ड और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन। कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम कार्बन को प्रॉपर, जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रॉपरली शो करते हैं बॉन्ड्स के साथ। जैसे कि इसमें हमने कार्बन के प्रॉपर सारे बॉन्ड शो करे हुए हैं एच के साथ। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वो फार्मूलाज होते हैं जिसमें हम बॉन्ड्स को शो ना करके हम सिर्फ उसमें जो एटम्स हैं उनके नाम लिख देते हैं सीरीज वाइज। जैसे इसमें एथेन, इस फॉर्मूले में हमें ये पता चल रहा है कि जो सी है उसके पास 3 एच एटम्स हैं, सी के साथ एक सी कंबाइंड है और उस सी के पास भी 3 एच एटम्स हैं। वैसे इथीन में तो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में हम प्रॉपर बॉन्ड्स ना शो करके सिर्फ जो ट्रिपल या डबल बॉन्ड होते हैं वो शो करते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड्स शो नहीं करते हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में। उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। इन फार्मूलाज में हम कार्बन कंपाउंड्स को हम एटम्स भी नहीं लिखते, इसमें लाइन से शो करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। जैसे और इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमने एक ऐसे लाइन बनाई तो इसके जो 2 एंड पॉइंट्स होंगे वो कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, जो एक लाइन की जो एजेस होती है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 कार्बन है क्योंकि इसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस आ गए, तो ये जो 3 वर्टिसेस है वो 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमें खुद ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे एच आटम आएगा, क्योंकि इसमें सी के साथ सी और सी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो मतलब कि सी 3 और बॉन्ड बनाएगा, तो वो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि वो एच के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अगर ये सी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऐसे, तो हमें अज्यूम करना पड़ता कि हमें खुद सोचना पड़ता है कि अगर सी ने 2 बॉन्ड्स बना ले तो उसको 2 बॉन्ड्स की और ज़रूरत है, तो वो जो 2 बॉन्ड्स हैं वो एच आटम ही फुलफ़िल करेगा। अब एक साइक्लिंग कंपाउंड में हम बॉन्ड लाइन फार्मूलाज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास हुआ एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, कंप्लीट फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसमें हम CH2 ना लिख के हम सिंपल एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जिसमें हमें खुद पता होना चाहिए कि ये जो वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, वो 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, वो उससे कम बॉन्ड नहीं बना सकता, वो उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर इसमें एक कार्बन 2 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, तो इसका मतलब ये 2 एच के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड्स चाहिए। तो हम इसमें खुद अज्यूम कर लेंगे कि तो 2 एच भी इसमें जॉइंट है। सेम इसके साथ साइक्लोप्रोपेन के साथ, सेम साइक्लोपेंटेन के साथ। अभी NCERT की एक्सरसाइज है जिसमें हमें इन फार्मूलाज को एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूलाज में हमें इसमें एक्सपैंड करना है। तो इसे हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है CH3, मतलब कि सी के पास 3 एच होंगे, उसके बाद उसके साथ एक सी कंबाइंड है, उसके बाद 2 एच है सी के पास, उसके बाद एक सी कंबाइंड है, उसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है वो मेनली डबल बॉन्ड ही बनाता है, तो हमने उसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया। फिर अगेन उसके साथ सी अटैच्ड है, उसके साथ 2 एच आटम्स, उसके बाद फिर से सी, उसके बाद एच के सी के साथ 3 एच आटम्स। ऐसी एक्सरसाइज है। उसके बाद